हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल इसका मनीषा का वीडियो आया तो मैं सोच रही थी कि अरे किसके पर इतना ताव दिखा रही है, किस पर इतना भड़क रही है। कमेंट देखा, समझ नहीं पाई, कुछ फ़ोन भी आए, इसलिए कि मैं कल 4-5 घंटा मोबाइल नहीं देख पाई थी। लेकिन मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ, जगत भाभी मतलब मनीषा से ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने वो वीडियो या फ़ोटो फेसबुक पर देखा था? अपने आँखों से देखा था कि नहीं, ये पहले बता देना। क्लियर तुमने तो बताया नहीं कि तुम देखी नहीं, या दूसरे के बाद जब दूसरा कोई कमेंट कर दिया कि देखो देखो फेसबुक पर लगा हुआ है, तुमने देखा ही नहीं लेकिन वीडियो डाल दिया। मानते हैं कि क्लिप किसी दूसरे ने भेजा होगा, लेकिन अपने आँखों से तो तुमने देखा नहीं। उसमें सिर्फ तासी को फोकस किया गया था, माना कि तुम्हारे घर का वो सीन था। भाई तो तुम्हारे घर से और उनके घर से आना जाना था, जितना वो नहीं आई थी तुम्हारे घर उतना तुम लोग जाकर वहाँ पर बैठते थे। 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, हफ्तों दिन वहाँ पर जाकर रोटी तोड़ते थे। तब तो बड़ा मज़ा आता था। नेहा के नाम पर इतना व्यूज कमाना, चलो भाई नेहा को सब प्यार करते हैं इसलिए कि नेहा भाई नेहा का पति नहीं था, सभी लोग उसे प्यार करते थे, उसकी वीडियो को लोग कैसे भी डाल देती थी, पसंद करते थे। तो तुम्हारे पति ने ये सोचा कि चलो अच्छा खासा मुर्गा फंसाते हैं और चलो नेहा से दोस्ती करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तब अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये हमेशा से इसकी पूरी की पूरी फैमिली इतने पैसे कमाई इस कंट्रोवर्सी में। क्या वो झूठा प्यार था? जो इतना जब झूठा ही प्यार था, जिस तरीके से पॉडकास्ट पर जब मनोज डे का इंटरव्यू चल रहा था पॉडकास्ट वाला, तो वो बोल रहा था कि 2-4 महीनों का प्यार था, वो भी झूठा ही था। लोगों ने फेमस कर दिया, कुछ पोस्टर फेमस हो गए। तो मैंने सोचा कि जब फेमस से लोग कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो चलो भाई मैं बदनाम हो जाता हूँ। इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कोई कहते कि ये मोबाइल तुमने तोड़ा है, तो हाँ हमने तोड़ा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता था? ये 1.5 साल वाला, जो 1.5-2 साल वाला जो हकीकत है वो क्या है? जो ये जगत भाभी मनीषा बोलती है कि 1.5 साल से मुझे बच्चा नहीं पैदा करने दिया, ये क्या सीन है? ये क्या सीन है? दोस्तों, अच्छा खासा उस लेडी का, नेहा तिवारी का अच्छा खासा चैनल चल रहा था। इसके घर में घुसकर इसकी ये दोनों पति पत्नी उसकी जीवन में इतनी तबाही लाए कि आज उसका जीवन नरक बना के रख दिए सब। वो नहीं कहीं शादी कर सकती है, न वो कहीं जी सकती है, न अपने मन से अपनी मेमोरी को वो कहीं भी डाल सकती है। इतना ये जीना हराम किए हैं सब, पूरी की पूरी फैमिली। अगर नेहा का नाम नहीं लेंगे सब ना, तो इन सबों का व्यूज कभी आएगा ही नहीं। जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, नेहा के नाम पर वीडियो छापना है। इतना तुम्हारा पति सच्चा है, सुंदर है, अच्छा है, तो अपने पति को बांध कर रखती। अभी इतने कंट्रोवर्सी होने के बाद जब सुमित महल का पोस्ट आया था, नेहा की बेटी के बर्थडे पर विश किया था, जो अच्छा सा पोस्ट डाला था, तो उस समय तुम्हारा अपने पति को नहीं रोक पाई। वो क्यों विश कर दिया? एक बार भी रोका? वो वीडियो क्यों नहीं डिलीट कर रही हो? वो वीडियो तो थोड़ा डिलीट करो, इसलिए कि भाई उसके नाम पर कमाना है, मिलियन व्यूज कमाना है। तो तुम्हारा जब मन करेगा, तुम्हारी फैमिली का जब मन करेगा, नेहा पर व्यूज कमा लेगी। अगर वो एक कहीं पोस्ट डाल दे रही है, अपनी मेमोरी डाल दे रही है, तो उसके लिए इतना हंगामा? क्या उसी का दोष है? वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करती थी, और उसको शादी ही करना रहता ना, बहुत पहले ही वो किसी से लव करके वो चली जाती, इसलिए कि शादी कब के उसके पति का देहांत हो गया है। आशीष जी आज का उनका डेथ हुआ है। अगर उनके घर वाले चाहते, चाहे वो कभी भी किसी ने सुना है उसका अफेयर के बारे में, कोई अगर 1% भी सुना है तो कमेंट में आकर लिखना। कभी उसकी ज़िंदगी में मैंने सुना है कि पैसे लेना, उधार देना, ये सब मैंने सुना है। जैसा कि वो कौन यशिका गुप्ता वगैरह सब आई थी, सब इसी बीच में, वो सब भी अपना व्यूज छाप कर ले गई। मतलब जिसका मन करे ना, तब तो नेहा के पास सभी जाते थे कि चलो नेहा बहुत फेमस है, अच्छा खासा। इसकी तो पता नहीं, इसके पति कांग्रेस के कुछ मतलब अध्यक्ष थे, क्या थे, मतलब कुछ कार्यकर्ता थे कांग्रेस में। तो इस वजह से जब आशीष जी की जब डेथ हुई थी, तो उस समय इसका बड़ा मतलब एक इसने वीडियो डाला था नेहा तिवारी ने, तो रातों रात वो मतलब फेमस हो गया।
मतलब रातों रात वायरल हो गया। इस वजह से नेहा तिवारी टिकटॉक से अब कहीं भी वो अपना एक भी वीडियो डालती है तो उसका इतना चलता है। वो शुरू से ही ब्रांड है, एक ब्रांड, उसे कहते हैं ब्रांड। आज उसकी ऐसी ज़िंदगी छीछा लेकर इसकी फैमिली ने किया है कि वो कहीं की नहीं रही है, कहीं की नहीं रही है। दोस्तों हम हमेशा मतलब जब ये सारी चीज़ें आई थी, कंट्रोवर्सी हुआ था, तो सभी ने मनीषा का साथ दिया, इसलिए कि मनीषा के साथ गलत हुआ था। लेकिन मनीषा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ये अपने पति को एक बार भी नहीं रोकती है। क्यों नहीं रोका? उसकी बेटी का विश करने वाला ये कौन होता है? जब उसकी ज़िंदगी से तुमने निकाल लिया है, जब उससे कोई लेना देना नहीं है, तो समय समय पर उसे क्यों उसका नाम लेते हो तुम लोग? अभी भी इसकी पूरी फैमिली, अभी ये कल से बवाल कर रही है, अभी कल से जो बवाल कर रही है फेसबुक पर, इसने देखा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा, इसलिए कि वो वीडियो डिलीट हो चुका है। मतलब एक भी उस अपनी मेमोरी को नहीं शेयर कर सकती है। तुम क्यों नहीं अपने जो भी वीडियो है अपने चैनल पर, तुम्हारे जो पहले के वीडियो हैं, जाकर थंबनेल देखो, अभी भी पड़ा है, उस पर व्यूज कमा रही हो तुम, उस पर मतलब डॉलर कमा रही हो। तो डॉलर का लालच नेहा से, और फिर नेहा को फिर उल्टा सीधा कुछ भी बोलते जाओगी, कुछ भी बोलते जाओगी। अच्छा खासा उसका फ्रेंड सर्कल था दोस्तों, अच्छा खासा था, कभी उसके चरित्र पर किसी ने लांछन नहीं लगाया था। बहुत अच्छा खासा उसका फ्रेंड सर्कल था। सरिता जी थी, आकांक्षा थी, नीतू मेहना, मीशू, सब कोई उसके मतलब फ्रेंड सर्कल में थे। सभी उसका बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन ये जो घुसा उसकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में आग लगा कर रख दिया, पूरी ज़िंदगी में आग। कोई ऐसा बता दे कि उसका कोई कहीं अफेयर है, इसके अलावा ये अपने तो घुसा, पूरे फ्रेंड सर्कल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। हर एक लेडीज़ का इज्जत का धज्जी उड़ाया। नेहा का तो उड़ाया, जो उड़ाया वो तो सोशल मीडिया पर कोई मिटा नहीं सकता है, और आजीवन वो रहेगा, आजीवन रहेगा, कभी उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और जब होता है तब ये चले आते हैं सब, जब वो नहीं बोलती है तब भी आते हैं सब, बोलती है तब भी आते हैं सब। क्या वो बार बार इन लोगों का नाम लेती है? लेकिन इन लोगों का तो भाई नेहा के नाम से ही व्यूज कमाना है, इनको कमाना है, इनकी मम्मी को कमाना है, सबको कमाना है। और जब ये सचिन करता है ये सारी चीज़ें, तो एक बार भी अपने पति को नहीं रोकती है। डॉक्टर सुमित, डॉक्टर नेहा, किसने थंबनेल लगाया था? किसने थंबनेल लगाया था? उसकी ज़िंदगी तहस से नहस कर दी। यहाँ तक कि उसके भाई को भी अपने बहन के सामने झुकना पड़ा। हम मानते हैं कि वो गलत करी है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में घुसने वाला ये इंसान, कैसी तुम पत्नी थी कि अपने पति को अपने अंकुश में नहीं ले पा रही थी? जो आज तुम वीडियो द्वारा जो खेल खेल रही हो, और तुम्हारी भी सभी लोग तुम्हारी चीज़ों को सभी पब्लिक समझ रही है। अब कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। जब भी रोने आओगे ना, तो बहुत कम ही लोग होंगे जो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। जो कंट्रोवर्सी में तुम लोगों ने रायता फैलाया था, वो क्या कम था? उसके मतलब रायता के पीछे मतलब एक चैनल खड़ा करना, नया चैनल खड़ा कर देना। इतना रोग आके इतने ये सब सातिर हैं सब, पूरी की पूरी फैमिली। नहीं तो पहले कोई बता दे कि नेहा का कहीं अफेयर था। अभी भी वीडियो इनके चैनल पर पड़ी है, जाकर आप लोग चेक कर लो, जाकर आप लोग क्या उसके लिए तुम आवाज़ नहीं उठा सकती हो? बोल रही हो कि दोस्तों हम तो गैलरी से सारी की सारी वीडियो मैंने हटा दी है, सारी की सारी हटा दी है। जाओ नीचे देखो, डॉलर आ रहा है। हम कह रहे हैं कि इसका पति कब इसे क्या समझता, कुछ भी नहीं समझता है। जब पॉडकास्ट हो रहा था तो क्या बोला था? इसको कुछ समझ रहा? इसकी इतनी तौहीनी की, इतनी इसको नीचे गिराने की कोशिश की, ऐसे घर से इसे बोलना नहीं आता, इसे मतलब उसके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं। ये ज़बरदस्ती एक नेहा का नाम ले रही हैं, चलो नेहा के नाम पर भी छापते हैं, फिर इनकी फैमिली इनके पीछे आ जाती है। अच्छा खासा मनीषा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसके पास भी बहुत सारे हथकंडे हैं। एक वीडियो डाल देगी ना तो इन लोगों की 10 वीडियो भारी पड़ेगा। मतलब इन लोगों की 10 वीडियो उसके एक वीडियो भारी पड़ जाता है, अगर वो आ जाए तो। ये लड़का उसकी ज़िंदगी में ऐसा आग लगाया कि आने वाले दिनों में उसकी लड़की का भी जीना हराम होगा। अरे कम से कम उस लड़की का तो सोचो। तुम्हारे घर में तो कोई ऐसा हो ही नहीं रहा है कि तुम लोग लेकिन एक जिसकी बच्ची है, बच्ची के बारे में तो थोड़ा सोच लो
उसकी एक नाजुक सी कभी तुमने उस बच्ची को प्यार किया था? कभी बच्ची को प्यार किया था? थोड़ा भी नहीं है दर्द उस बच्ची के लिए? वो बच्ची का क्या दोष है? उस बच्ची के लिए तो उस माँ को छोड़ दो तुम लोग, उसे जीने दो। भाई वो मेमोरी डाल रही है कि क्या डाल रही है? क्या उसके जीवन में कुछ आने वाले समय में खुशियाँ आने वाली हैं? किसके लिए वो डाल रही है, किसके लिए नहीं डाल रही है? अरे अंधेरा हो गया, क्यों लाइट चला गया? किसके लिए वो डाल रही है, किसके नहीं? हो सकता है कि कोई उसकी ज़िंदगी में कुछ नया काम होने वाला है, लेकिन आप लोग नहीं सुधरोगे। इसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पब्लिक इनको सपोर्ट करके देख चुकी है दोस्तों। पब्लिक पूरी तरीके से सपोर्ट करके देख ली है कि ये लोग किस, अरे लाइटें चला जा रहा है, कि किस तरीके के ये लोग सपोर्ट देने पर और किस तरीके से एक रिएक्शन वाले लोगों को धज्जी उड़ाते हैं। यही रिएक्शन वाले किस तरीके से इसका मतलब सपोर्ट किए थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे। जितना ये रो रही थी, गा रही थी, बजा रही थी, लेकिन इसने भी खेल खेल दिया सोशल मीडिया पर। ये इतनी बच्ची मत समझिएगा, बहुत माइंड मास्टर है ये लड़की। रो रो के अपना आंसू बहाती है कि आंसू बहाकर सिंपैथी कमाती है, तो अब नहीं, अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तुम इतना जीना हराम तुम लोग कर दिए हो, तो अपने पति को रोको ना। क्यों विश किया है? क्यों विश? कमेंट भी मेरे में आ रहे हैं कि उससे पूछिए कि वो जब इतना नेहा तिवारी से नफरत है तो उसकी बच्ची को विश करने की क्या ज़रूरत है? हैप्पी बर्थडे। जब देखा कि सुमित महल बोल रहा है तो अरे मैं तो पीछे रह गया, मैं आगे रहने वाला इंसान, जो नेहा तिवारी के जीवन में मैं सबसे अहम किरदार निभाने वाला हूँ, वो कैसे सुमित महल कर देता है पहले, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं भी करूँगा। तो थोड़ा सा उस बच्ची के लिए अगर विश कर रहे हो तो थोड़ा सा उसके रहम कर लो, उसकी माँ पर न रहम कर लो। जो हुआ इसलिए कि वही गलत नहीं है, इसका पति भी गलत है। जितना भी चीज़ें आई हैं इसके पति के द्वारा ही आई हैं। अगर इसका पति चाहता उस लड़की की, उस औरत की ज़िंदगी को बचाना ना, तो ये सारी बातें अंदर छिपा लेता। लेकिन धीरे धीरे किसी के द्वारा, कुछ लोगों के चैनल पर भेजी गई हैं, कुछ मतलब इतना इसका टेक्निकल दिमाग चलता रहता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब है कि कुछ लोगों के पास कुछ क्लिप भेजे गए हैं, जो आया था कि तेरे पति में क्या है, तो किसी के चैनल से तो रिवील नहीं हुआ। ये सोचा कि अरे इतने दिन से ये सारी चीज़ें, अब भेजने वाला कौन था इसे खुद नहीं पता है कि कौन भेजने, मतलब किसके ऊपर ये आरोप लगा रहा था। सभी लोग समझ रहे हैं किसके ऊपर आरोप लगा रहा था। तो ये है इन सबों की हरकतें। कोई कितना बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त का हद होता है, उसका जीना हराम कर दिए सब। यही सारी कहानी है। ये बार बार आती है, कब तक सपोर्ट से रोगी धोगी? ये पब्लिक जाएगी तुम्हारे घर, तुमको खुद अपने पति पर काबू करना होगा। वीडियो तो तुम डिलीट करा लोगी, अपने पति के दिल में से वो चीज़ें निकाल कर फेंको ना। जानती हो तुम्हारे पति के दिल में क्या चीज़ें चल रही हैं, नेहा तिवारी के दिल में क्या चल रही हैं, तुम्हारे बस का है? तुम अपना वीडियो तो थंबनेल डिलीट ही नहीं कर पा रही हो, तो किसी के दिल में चीज़ें जो हैं उसको कैसे डिलीट करोगी? तुम्हारे बस के हैं? कोई रिएक्शन वाला बहुत सारा वीडियो तुम्हारे पति और नेहा तिवारी को लेकर बने हैं, सबका वीडियो डिलीट करवा पाओगी? नहीं ना, कभी नहीं करवा पाओगी। तो मत न चिल्लाया करो, सारी चीज़ें शांति से झेलो। जब इतना रहता तुम फैलाई हो अपने पति के साथ मिलकर, जाकर उसके घर रहती थी, बड़े मज़े आते थे नीतू मेहना और नेहा तिवारी के साथ वीडियो बनाने में, इसलिए कि चैनल ग्रो करवाना था कि नेहा तिवारी को सब पब्लिक प्यार करती है। चलो भाई, उसके वीडियो में हम आएंगे तो हमें भी लोग जानेंगे, हमें भी लोग पहचानेंगे, तो मतलब निकल गया। तो चलो उसके साथ उसका इज्जत भी लिया, उसका इज्जत भी उड़ा दिया पूरे सोशल मीडिया पर। जो चीज़ें नहीं लानी चाहिए, अगर ये असली इंसान रहता, सच में इसके पास थोड़ा भी दिमाग रहता, थोड़ा सा भी, अरे अगर उससे नहीं तो उसकी बेटी से थोड़ा सा भी उसकी बेटी को ये सोचता कि हाँ हमारी बेटी है, कभी मामा बुलाई थी, थोड़ा सा भी ये ना रिस्पेक्ट करता, तो आज उसकी माँ की जो तासी है, उसकी माँ की ज़िंदगी नहीं तबाह करता। आने वाले दिनों में उस बेटी की भविष्य का क्या होगा? तो
तो सोचो ये कितने शातिर हैं। सब पैसे के लिए किसी कोई मरे चाहे जिए कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई मर के भुना जाए, जल जाए, भुन जाए, कोई मतलब नहीं। हमारा व्यूज आना चाहिए, हमारा व्यूज आना चाहिए बस। आई हमेशा आने वाले दिनों में नेहा के नाम से ही व्यूज कमाएंगे सब। आने वाले दिनों में भी नेहा के नाम से व्यूज कमाएंगे सब। बहुत अत्याचार कर रहे हैं सब। एक होता है ना कि कोई सोशल मीडिया पर हम ही राज करेंगे, तो ये है ये फैमिली। कैसे भी करेंगे, चाहे कितना भी नीचा से नीचा हरकत करना पड़ेगा, लेकिन मैं ही सोशल मीडिया पर बना रहूँगा। ये है इन लोगों की चाल। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। मतलब उसका जीना हराम। अच्छा है कि वो भी अपना वीडियो जो डाल रही है। भाई कितना कोई उसको गाली देगा, भाई गाली भी देने का और टारगेट करने का एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।